तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इसका वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसका हम लोग लेखक परिचय का याद का ट्रिक देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। ठीक, तो आज हम लोग इसके आगे का अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखेंगे। ठीक, तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो मैक्स मुलर ने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन भाषा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक, अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है। तो मैक्स मुलर ने किया है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि त्याग की थी, मतलब प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कंठ और केन किस उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। कंठ और केन का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था 18 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा 18 वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, इग्रिस किस भाषा का शब्द है। तो इग्रिस देखिए नाम से सुन रहा है, ग्रीस यानी लैटिन भाषा। ठीक, ग्रीस यानी लैटिन भाषा का शब्द। ठीक, अगला जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम पुरातत्व से संबंध है, यानी पुरातत्व वो था जनरल कनिंघम, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरातत्व से, इसे याद रखेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 172 दारिश नमक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो वाराणसी में मिला था भारत में। उस समय जो हमारे 172 दारिश नमक सोने का घड़ा मिला था कहाँ, वाराणसी में। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में, हमारा प्यारा बिहार में है, हमारा प्यारा राज्य बिहार में। अगला है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर हैं। ठीक, ये एक भाषण है। अगला है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, जिसे 172 दारिश नमक का सोना कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। ठीक, याद रखेगा, वाराणसी में से मिला था 172 दारिश नमक सोना का सिक्का। अगला है, दारिश क्या है। तो दारिश सोना का सिक्का है, इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दारिश क्या है। तो दारिश एक सोने का सिक्का है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट का संबंध है। तो ये प्लेटो और कांट यूरोपीय थे, यूरोप के रहने वाले थे। ठीक, दार्शनिक थे प्लेटो और कांट, याद रखेगा। अगला, शाहनामा का रचनाकाल क्या है। तो ये 10वीं से 11वीं सदी शाहनामा का रचनाकाल। ठीक, याद रखेगा, शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा एक भारत की जाति, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, मुंडा विद्रोह, जिसमें बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा जनजाति के थे। ठीक, तो मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे। अगला, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन के किस रूप में लिखता है। तो इग्रिस, अग्री को इग्रिस। ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी। तो ये 1783 में किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। ठीक, याद रखेगा। अगला है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो युवा अंग्रेज के अधिकारी थे उसके लिए नए सिकंदर का प्रयोग हुआ है। ठीक, याद रखेगा। अगला है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कालिदास की युक्ति है। ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर का ने किया, हाँ बी में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, पारसियों का धर्म का नाम क्या है। तो याद रखेगा, जरथुष्ट्र है। ठीक, जरथुष्ट्र है, याद रखेगा। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में, 6 दिसंबर 1823 में। ठीक, याद रखेगा। हमने आपको क्या ट्रिक बताया था कि 6 से 10 दिनों के अंदर, 6 से 10 दिनों के अंदर, तो 6 दिसंबर हो जाएगा, 6 से 10 दिनों के अंदर। ठीक, अब 1823 में आपको बताए थे। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था। तो इसका नाम विल्हेम मुलर था। ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, याद रखेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कौन प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत हमारा प्राचीन भाषा है, इसलिए याद रखेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसका याद क्या बताए थे कि 28 से 19 दिनों के अंदर चाहिए। ठीक,
अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण नवीन जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के क्षेत्र में, ठीक, याद रखेगा, नीति कथा के क्षेत्र में। अगला, दारिश नामक सोने से सिक्का का भाड़ा घाड़ा किसको मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, गवर्नर जनरल था भारत का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत से हम क्या सीखें? भारत क्या है? भाषण है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग भाषण देते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो ग्रामीण भारत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट एक महान थे, दार्शनिक थे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान के थे, ठीक, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा द इंड होता है, पूरा चैप्टर खत्म, द इंड होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अब बताइए कि आपका 36 में से कितना सही हुआ है, आपका टोटल 36 में से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।